विराज को अभी नहीं पता था कि माँ की मौत का सच उसकी अपनी पहचान से भी ज्यादा खतरनाक था। और जैसे ही उसने पुरानी चिट्ठी का अगला पन्ना खोला, 15 साल पुरानी उस रात का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। हम पहुंच चुके हैं भाग 2 में। आइए आगे की कहानी जानते हैं। विराज के सामने अब उसकी जिंदगी के 3 अलग अलग चेहरे थे। एक वो चेहरा जिसे उसने अपने बचपन से जाना था। देवेंद्र उसका पिता, संध्या उसकी माँ और वो खुद उनका बेटा। दूसरा चेहरा वो था जो अब सामने आ रहा था। नंदिनी उसकी जन्म देने वाली माँ थी। समर उसका असली पिता था और संध्या ने उसे सिर्फ बचाया नहीं था बल्कि अपनी जिंदगी देकर उसे पाला था। लेकिन तीसरा चेहरा अभी अंधेरे में था। वो चेहरा जिसने 15 साल पहले सब कुछ शुरू किया था। सुबह होते ही विराज रघुवीर को ढूंढने निकल गया। उसे पता था कि रघुवीर शहर के पुराने हिस्से में कहीं रहता है। काफी तलाश के बाद उसे एक छोटी सी पुरानी दुकान के पीछे उसका कमरा मिला। विराज ने दरवाजा खोला। रघुवीर अंदर बैठा था। जैसे उसे पहले से पता था कि विराज आएगा, विराज ने बिना कुछ कहे फोटो उसके सामने रख दी। नंदिनी के बच्चे के बारे में सब बताइए। रघुवीर ने फोटो उठाई। उसकी आंखें नम हो गई। तुम्हें ये फोटो किसने दी? मुझे घर के बाहर मिली। किसने भेजी? मुझे नहीं पता था। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब समय आ गया है। किस बात का? उस रात का सच बिताने का, कि उस रात क्या हुआ था। 15 साल पहले 17 जून की रात बारिश बहुत तेज थी। संध्या के घर में अचानक दरवाजा पीटा गया। रात के करीब 1:30 बजे संध्या ने दरवाजा खोला। सामने नंदिनी खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। गोद में एक बच्चा था। नंदिनी की सांस फूल रही थी। संध्या, मुझे बचा लो। संध्या ने उसे अंदर खींच लिया। क्या हुआ? नंदिनी ने दरवाजा बंद किया। समर मुझे मारना चाहता है। संध्या ने पूछा, क्यों? नंदिनी ने जवाब दिया, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा उसके खिलाफ सबूत है। संध्या समझ नहीं पाई। नंदिनी ने कहा, समर ने कंपनी के पैसे चुराए हैं। मुझे पता है। नहीं, नंदिनी की आवाज कांप रही थी। तुम्हें आधा पता है। उसने बच्चे को संध्या की गोद में दे दिया। इस बच्चे के जन्म से पहले मैंने समर के डॉक्यूमेंट्स देखे थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? उसने कई लोगों के नाम पर फेक अकाउंट्स खोले थे। उनमें से एक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। संध्या ने पूछा, फिर मुझे पता चला कि वो सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहा था। नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा, वो लोगों को ब्लैकमेल करता था। संध्या डर गई। किस आधार पर? नंदिनी ने कहा, उनकी निजी जिंदगी के राज रिकॉर्ड करके। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसके पास हमारे भी डॉक्यूमेंट्स थे। संध्या ने पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? नंदिनी ने कहा, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ किया तो वो बच्चे को देखने लगी, वो इसे मार देगा। उसी समय बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। नंदिनी का सफेद चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गया। संध्या ने बच्चे को उठाया। तुम पीछे वाले कमरे में जाओ। नंदिनी भागकर कमरे में चली गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा जोर से खुला। समर अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। नंदिनी कहाँ है? संध्या ने शांत रहने की कोशिश की। मुझे नहीं पता। समर ने पूरे घर में देखा। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सच कह रही हूँ। समर ने मेज पर रखा बच्चे का कपड़ा देखा। उसकी नजर वहीं टिक गई। बच्चा कहाँ है? संध्या चुप रही। समर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो मेरा बेटा है। संध्या ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, बेटा है तो उसका पिता बनकर रहो। समर हंस पड़ा। तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। संध्या ने कहा, मैं जानती हूँ, तभी तो तुम डरी हुई हो। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय पीछे से नंदिनी बाहर आई। उसे छोड़ दो। समर ने नंदिनी की तरफ देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। नंदिनी ने कहा, मैंने अपने बच्चे को बचाया है। समर ने बच्चे की तरफ देखा। मुझे बच्चा दे दो। नंदिनी पीछे हट गई। नहीं, समर ने गुस्से में कहा, तुम दोनों नहीं समझती। अगर ये बच्चा मेरे पास नहीं रहा
तो वो रुक गया। संध्या ने कहा, क्या करोगे? समर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, आज रात के बाद तुम दोनों में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रघुवीर ने कहानी बताते हुए अचानक रुक कर विराज की तरफ देखा। उसके बाद क्या हुआ? विराज ने पूछा। रघुवीर ने कहा, उसके बाद तुम्हारी माँ ने फैसला लिया। कौन सा? बच्चे की पहचान बदल लेगा। विराज चौंक गया। क्यों? क्योंकि नंदिनी और संध्या दोनों जानती थी कि समर बच्चे को ढूंढ लेगा। लेकिन देवेंद्र को सब बताया गया और उन्होंने मान लिया। पहले नहीं, फिर नंदिनी ने उन्हें एक बात बताई। विराज ने पूछा, क्या? रघुवीर ने कहा, समर का सबसे बड़ा राज उस बच्चे की पहचान से जुड़ा था। विराज कुछ समझ नहीं पाया। कैसे? रघुवीर ने कहा, क्योंकि जिस बच्चे को समर अपना बेटा समझ रहा था वो रुक गया। वो वास्तव में विराज आगे झुक गया। वास्तव में क्या? वास्तव में रघुवीर ने आंखें बंद की। वो समर का जैविक बेटा नहीं था। विराज सब हैरान रह गया। क्या नंदिनी ने समर से शादी से पहले एक राज छिपाया था? कौन सा राज? रघुवीर ने कहा, उस बच्चे के असली पिता का नाम। वो रुक गया। देवेंद्र था। विराज के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने उसके सामने पूरी दुनिया उल्टी कर दी हो। क्या? नंदिनी और देवेंद्र का? बस विराज पीछे हट गया। ये झूठ है। रघुवीर ने कहा, काश पूछता। विराज ने सिर पकड़ लिया। अगर ये सच था तो उसका पिता कौन था? समर या देवेंद्र या कोई और? रघुवीर ने कहा, यही वजह थी कि समर उस बच्चे को खत्म करना चाहता था। विराज ने पूछा, तो मैं? रघुवीर ने कहा, तुम्हारी पहचान सिर्फ इसीलिए नहीं बदली गई थी कि तुम्हें बचाया जा सके। तो क्यों? क्योंकि समर को अगर पता चल जाता कि बच्चा किसका है, रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा, तो देवेंद्र जेल जाता। विराज चुप रह गया। वह रात जब संध्या मरी। रघुवीर ने आगे बताया, नंदिनी ने बच्चे को संध्या के हवाले कर दिया। संध्या ने बच्चे को लेकर एक सुरक्षित जगह जाने का फैसला किया। देवेंद्र को पीछे रहना था। रघुवीर उनके साथ था, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि समर उनका पीछा कर रहा है। संध्या ने कार तेज कर दी। बारिश तेज हो रही थी। पीछे समर की गाड़ी थी। पुराने शिव पुल के पास संध्या ने अचानक कार रोकी। उसने रघुवीर से कहा, बच्चे को लेकर पीछे वाली गली से निकल जाओ। रघुवीर ने कहा, और आप? संध्या ने कहा, मुझे समर को रोकना होगा। नहीं, अगर मैं नहीं रुकी तो वो बच्चे को देखने लगी तो ये बच्चा कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। रघुवीर बच्चे को लेकर भाग गया। कुछ मिनट के बाद एक जोरदार आवाज हुई। संध्या की कार पुल के नीचे से जा चुकी थी, लेकिन रघुवीर ने तुरंत पुलिस को खबर नहीं की, क्योंकि उसके पास बच्चा था और उसे डर था कि समर उसे ढूंढ लेगा। उसने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर जब वापस आया तो संध्या मर चुकी थी। विराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। रघुवीर ने कहा, हाँ, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें बचाना था, और इतने साल क्योंकि समर को यकीन था कि बच्चा मर चुका है। विराज ने पूछा, उसे ऐसा किसने बताया? रघुवीर चुप हो गया। किसने? रघुवीर ने कहा, तुम्हारे पिता ने। विराज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। देवेंद्र ने? हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? रघुवीर ने कहा, क्योंकि उस रात उन्होंने समर से एक सौदा किया था। विराज ने पूछा, कैसा सौदा? समर शहर छोड़ देगा और बदले में वो तुम्हें भूल जाएगा। विराज कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, लेकिन अगर समर को लगता था कि मैं मर चुका हूँ, तो अब उसे कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि वो रुक गया, क्योंकि किसी ने उसे बताया। कौन? रघुवीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, काव्या। विराज का चेहरा जम गया। काव्या? रघुवीर ने सिर हिलाया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे भी तुम्हारे बारे में सब पता था। कितना? इतना कि रघुवीर ने कहा, वो तुम्हारी जिंदगी में संयोग से नहीं आई थी। विराज की सांस रुक गई। तो फिर? रघुवीर ने कहा, काव्या को तुम्हारे पास भेजा गया था। विराज के हाथ से फोन गिर गया। उसे याद आया पहली मुलाकात, काव्या का उसे देखकर अजीब तरह से रुक जाना, शादी से पहला उसके अतीत के बारे में सवाल पूछना, और वो मैसेज उसे अभी सच मत बताना। विराज ने धीरे से पूछा, किसने भेजा था उसे? रघुवीर ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आई।
रघुवीर नीचे गिर पड़ा। विराज घबरा गया। रघुवीर उसने उसे संभाला। रघुवीर के कंधे से खून निकल रहा था। बाहर कोई गाड़ी तेज गति से दूर जा रही थी। विराज ने रघुवीर को उठाने की कोशिश की। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। विराज, हाँ, काव्या से। वो सांस लेने लगा। काव्या से एक सवाल पूछना क्या? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा और आखिरी शब्द बोले, तुम्हारी शादी की पहली रात वो किससे मिलने गई थी? रघुवीर बेहोश हो गया। विराज हैरान खड़ा रहा। उसे अचानक अपनी शादी की वो रात याद आई। काव्या ने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, लेकिन उसकी माँ उस शहर में थी ही नहीं। विराज ने तुरंत फोन निकाला। उसने काव्या को कॉल किया। फोन बंद था। उस समय उसके फोन पर एक अननोन नंबर से फोटो आई। फोटो में काव्या थी, शादी की पहली रात, और उसके सामने खड़ा था समर। फोटो के नीचे एक लाइन थी, अब बताओ विराज, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिंदगी में आई थी या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से निकालने? विराज ने फोटो को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था। वो घर जाएगा, काव्या से जवाब मांगेगा और पहली बार कर्मों का हिसाब शुरू करेगा। अब विराज ने तस्वीर को कई बार देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस औरत के साथ उसने जिंदगी बिताने का फैसला किया था, वही औरत उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा थी। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी, अगर काव्या समर के साथ मिली हुई थी तो फिर उसने शादी क्यों की? विराज रात के करीब 2 बजे घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, घर में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई। काव्या सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो घंटों से रो रही हो। विराज कुछ नहीं बोला। उसने फोन निकाला और तस्वीर उसके सामने रख दी। काव्या ने तस्वीर देखी। उसने आंखें बंद कर ली। विराज ने पूछा, अब भी कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती थी? काव्या ने सिर झुका लिया। नहीं, समझ से कब से मिल रही थी, तुमसे मिलने से पहले। क्यों? काव्या चुप रही। काव्या रो पड़ी, क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया था। विराज का गुस्सा थोड़ा थमा। किस बात के लिए? काव्या ने कहा, मेरे छोटे भाई की वजह से। विराज चुप हो गया। काव्या ने बताया कि उसका छोटा भाई एक पुराने फाइनेंशियल केस में फंस गया था। समर के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे वह जेल भेज सकता था उसे। समर ने काव्या से कहा था, अगर तुम विराज के करीब नहीं गई तो तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा। विराज ने पूछा, तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता थी? काव्या ने कहा, समर ने मुझे बताया था और तुमसे शादी करने को कहा और तुमने मुझसे शादी की। हाँ। क्यों? काव्या ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि शुरू में मैं तुम्हें सिर्फ एक मिशन समझती थी। विराज का चेहरा कठोर हो गया। और बाद में तुम मेरे लिए मिशन नहीं रहे। वो रोते हुए बोली, तुम मेरे पति बन गए। विराज कुछ नहीं बोला। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हें सच बताने की बहुत बार कोशिश की, फिर नहीं बताया, क्योंकि हर बार समन मुझे तुम्हारी माँ की मौत की तस्वीर भेज देता था। विराज के चेहरे का रंग बदल गया। कौन सी तस्वीर? काव्या ने फोन खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। संध्या पुल पर खड़ी थी और उसके पीछे एक आदमी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन हाथ में वही घड़ी थी जो विराज ने अपने पिता के पास देखी थी। काव्या ने कहा, समर ने कहा था, अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। विराज ने पूछा, तुमने मुझे बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला? काव्या ने कहा, हाँ, और कभी कभी। उसकी आवाज टूट गई। तुम्हें खोने से डरकर भी। विराज पहली बार शांत हुआ, लेकिन तभी उसने पूछा, फिर रघुवीर ने क्यों कहा कि तुमने समर को बताया कि मैं जिंदा हूँ? काव्या का चेहरा अचानक बदल गया। मैंने नहीं बताया तो किसने बताया? काव्या ने धीरे से कहा, अदय ने। विराज ने पहली बार यह नाम सुना। ये अदबे कौन है? काव्या ने कहा, वो आदमी जिसके पास तुम्हारे जन्म से जुड़ी आखिरी फाइल है। उस रात दोनों ने मिलकर पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे। काव्या ने एक एड्रेस निकाला। शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक पुराना रिकॉर्ड ऑफिस। वही अदबे काम करता था। अगली सुबह विराज वहां पहुंचा, लेकिन अदबे पहले से गायब था। उसकी मेज पर एक एनवेलप था। उस पर लिखा था, विराज के लिए। अंदर एक जन्म प्रमाण पत्र था। नाम अंश, माँ नंदिनी, पिता देवेंद्र। विराज के हाथ कांपने लगे, लेकिन नीचे एक दूसरी एंट्री थी, नाम परिवर्तन, विराज देवेंद्र।
तारीख 18 जून, यानी संध्या की मौत के अगले दिन विराज ने फाइल बंद कर दी। उसे अब यकीन था उसकी पहचान उसी रात बदली गई थी, लेकिन सवाल था अंश से विराज क्यों, और यह फैसला किसने लिया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर पूरी कहानी जाननी है तो आज शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। नीचे नाम था समर। शाम होते ही विराज पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। काव्या ने उसे अकेले जाने से रोका, लेकिन इस बार विराज ने कहा, अगर मेरी जिंदगी का सच है ये तो मुझे खुद सुनना होगा। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बारिश के बाद हवा ठंडी थी। विराज एक बेंच पर बैठा इंतजार करता रहा। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सफेद दाढ़ी, छड़ी, लेकिन आंखें। विराज ने तुरंत पहचान लिया, समर। विराज उठ खड़ा हुआ। आपने मेरी माँ को मारा? समर ने सिर झुका लिया। नहीं, झूठ। काश मैं इतना आसान आदमी होता। विराज गुस्से में उसके पास गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, समर ने कहा। मेरी भी। विराज रुक गया। समर ने बताया कि उसे वर्षों तक यकीन नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। यही देवेंद्र ने उसे बताया था, लेकिन कुछ साल पहले उसे एक एनोनिमस लेटर मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारा बेटा जिंदा है। समर ने उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया और तभी उसे काव्या के बारे में पता चला। विराज ने पूछा, तो आपने काव्या को मेरे पीछे लगाया? हाँ, क्यों? तुम्हें मारने के लिए नहीं। फिर समर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, तुम्हें बचाने के लिए। विराज हंस पड़ा। जिस आदमी ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की, वो मुझे बचाना चाहता था। समर ने कहा, तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें संध्या और नंदिनी की तस्वीरें थी। समर ने कहा, नंदिनी मेरी पत्नी थी, लेकिन वो मुझसे बहुत पहले किसी और से प्यार करती थी। विराज चौंक गया। किससे? समर ने कहा, देवेंद्र से। विराज के चेहरे पर फिर वही सदमा। लेकिन तुम्हारे पिता ने नंदिनी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देवेंद्र अपने परिवार और समाज के डर से पीछे हट गया। समर ने बताया कि नंदिनी ने उससे शादी कर ली, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसे पता चला कि बच्चा देवेंद्र का था। समर टूट गया। उसने बदला लेने की ठान ली और वहीं से उसका सबसे बड़ा कर्म शुरू हुआ। उसने देवेंद्र के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, लोगों को ब्लैकमेल किया, झूठे केसेस करवाए और नंदिनी को भी धमकाया। समर की आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था बदला मुझे ताकत देगा, लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। विराज ने पूछा, मेरी माँ? समर ने कहा, संध्या को मैंने नहीं मारा। तो कौन? समर ने एक नाम दिया, अद्वै। विराज चौंक गया। वो मेरा अकाउंटेंट था। उसे क्या चाहिए था? समर ने कहा, मेरे पास मौजूद वो डॉक्यूमेंट्स जिससे कई बड़े लोगों का सच सामने आ सकता था। अद्वै उन डॉक्यूमेंट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। विराज ने पूछा, तो संध्या? समर ने कहा, संध्या के पास उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी थी। अद्वै ने उसे रोकने की कोशिश की और उस रात समर की आवाज भररा गई। वही उसके पीछे गया था। विराज ने पूछा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? समर ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं उस समय खुद देवेंद्र को खत्म करने जा रहा था। विराज ने कहा, यानी आपकी नफरत की वजह से मेरी माँ मर गई? समर ने सिर झुका लिया। हाँ। विराज ने उसे घूरा। समर ने कहा, यही मेरा कर्म था। लेकिन तभी समर ने एक और फाइल निकाली। इसमें तुम्हारी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग है। विराज ने रिकॉर्डिंग चलाई। संध्या की आवाज आई। अगर विराज ये सुन रहा है, कुछ सेकंड खामोशी रही, तो इसका मतलब है मैं उसे सच नहीं बता पाई। विराज की आंखों में आंसू आ गए। संध्या बोली, विराज, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुमसे झूठ बोला तो मुझे माफ कर देना। फिर उसकी आवाज सामने आई, तुम्हें बचाने के लिए मुझे जिंदगी से झूठ बोलना पड़ा। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। विराज कुछ बोल नहीं पाया। समर ने कहा, तभी मैं डर गया था, और एक और सच बाकी है। क्या? तुम्हारी माँ की मौत वाली रात अद्वै अकेला नहीं था? विराज ने पूछा। तो कौन था उसके साथ? समर ने कहा, देवेंद्र। विराज के लिए अब सबसे मुश्किल नाम समर नहीं था, अद्वै भी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल उसके पिता देवेंद्र पर था। क्या देवेंद्र उस रात संध्या के साथ थे? अगर थे तो उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं?
विराज घर लौटा। देवेंद्र अकेले बैठे थे। विराज ने दरवाजा बंद कर दिया। अब 17 जून की रात कहाँ थी? देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड्स बाद बोले, मैं संध्या के साथ था। विराज की आंखें भर आई। तो आपने उसे मरने दिया? नहीं। तो फिर? देवेंद्र ने कहा। मैं उसे बचा नहीं पाया। क्यों? देवेंद्र ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। क्योंकि उस समय संध्या ने खुद मुझे जाने को कहा था। विराज ने चिट्ठी ली। उसमें लिखा था, देवेंद्र, अगर आज रात मेरे साथ कुछ हो जाए तो विराज को लेकर चले जाना। उसे कभी मत बताना कि वह कौन है। समझ से दूर रखना, और सबसे जरूरी उसे यह मत बताना कि उसके जन्म का सच क्या है। नीचे लिखा था, एक दिन जब सही समय आए तो उसे यह चिट्ठी दे देना। देवेंद्र ने कहा, मैंने 15 साल तक तुम्हारी माँ का वादा निभाया। विराज ने पूछा, लेकिन अब? देवेंद्र बोले, अब तुम्हें सब जानना चाहिए। उन्होंने एक और एनवेलप दिया। यह तुम्हारी माँ की आखिरी चिट्ठी है। विराज ने कांपते हाथों से उसे खोला। संध्या ने लिखा था, मेरे बेटे, तुम शायद मुझे अपनी माँ मानते हो। मैं चाहती हूँ दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम मुझे अपनी माँ ही मानना। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन जिस रात तुम्हें मेरी गोद में दिया गया था, उसी रात मैंने तय किया था कि अब तुम्हारे लिए ही मैं माँ रहूंगी। विराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। आगे लिखा था, तुम्हारे जन्म का यह सच है कि तुम्हारे पिता का नाम देवेंद्र है। विराज रुक गया। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। लेकिन समर, चिट्ठी में लिखा था, समर तुम्हारा पिता नहीं है। विराज हैरान रह गया। तो फिर अब जो बताया गया था उसमें सबसे बड़ा झूठ क्या था? चिट्ठी आगे कहती थी, नंदनी ने तुम्हें जन्म दिया। देवेंद्र तुम्हारे जैविक पिता हैं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें देवेंद्र और मेरा बेटा बनाना जरूरी था। क्योंकि अगर समर को यह पता चलता कि तुम देवेंद्र के बेटे हो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। विराज ने चिट्ठी नीचे कर दी। संध्या ने आखिर में लिखा था, एक और बात, मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान नहीं है। मेरी मौत तक पहुंचने वाली हर गलती किसी न किसी के कदम से जुड़ी है। अद्वैय ने लालच किया, समर ने बदला लिया, देवेंद्र ने अपने डर में गलतियां की, और मैंने तुम्हें बचाने के लिए सच छिपाया। शायद हम सब ने गलतियां की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी गलतियां विरासत में मत लेना। तुम अपना कर्म खुद चुनना। नीचे आखिरी लाइन थी, मुझे बदला नहीं चाहिए विराज, मुझे चाहिए कि तुम मेरे बाद अच्छे इंसान बने रहो। विराज फूट फूट कर रो पड़ा। देवेंद्र ने उसे गले लगाने की कोशिश की। विराज कुछ सेकंड्स दूर रहा। फिर उसने पहली बार अपने पिता को गले लगाया। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? देवेंद्र बोले, क्योंकि मुझे डर था कि सच तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। विराज ने कहा, झूठ ने तो कर दिया। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। एक सच अभी बाकी है। विराज ने उसकी तरफ देखा। काव्या बोली, अद्वैय अभी जिंदा है, और इससे भी बड़ी बात, वो यही इसी शहर में है। विराज ने पूछा, कहाँ? काव्या ने एड्रेस दिया। विराज तुरंत निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विराज, क्या अगर अद्वैय ने तुम्हें सच में ढूंढ लिया तो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिता को भी खत्म कर देगा। विराज वहीं रुक गया। अब यह सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि वर्तमान का खतरा भी था। अद्वैय का एड्रेस शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस का था। विराज, काव्या और रघुवीर वहां पहुंचे। रघुवीर अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। हमें सावधान रहना होगा। फार्म हाउस बाहर से बंद था। अंदर जाने पर उन्हें पुराने कंप्यूटर्स, फाइल्स और दर्जनों फोटोग्राफ्स मिली। हर फोटोग्राफ्स में अलग अलग लोग थे, देवेंद्र, समर, नंदिनी, संध्या और विराज। विराज ने एक फोटो उठाई। उसमें सिर्फ 4 साल का विराज था। फोटो की आखिरी तारीख थी 18 जून, संध्या की मौत के अगले दिन। विराज ने कहा, यह फोटो किसने ली? रघुवीर ने कहा, अद्वैय ने। काव्या ने कंप्यूटर चालू किया। उसमें एक फोल्डर था, कर्मा। उसके अंदर पिछले 15 साल की पूरी टाइमलाइन थी। हर ट्रांजैक्शन, हर मीटिंग, हर फोन कॉल, हर आदमी। विराज समझ गया, अद्वैय सिर्फ अकाउंटेंट नहीं था, वो सबकी जिंदगी पर नजर रख रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसने वर्षों तक इन सीक्रेट से लोगों को कंट्रोल किया था। तभी कंप्यूटर पर एक वीडियो चला
अद्वैत सामने बैठा था। उसने कैमरे में कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ। वो मुस्कुराया, या फिर तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने कहा, तुम सबने मुझे विलन समझा, लेकिन मैंने सिर्फ वही किया जो तुम लोगों ने शुरू किया था। समर ने लालच किया, देवेंद्र ने सच छिपाया, संध्या ने पहचान बदली, रघुवीर ने गवाही छिपाई, और मैंने सिर्फ उन कर्मों का हिसाब रखा। विराज ने स्क्रीन की तरफ देखा। अद्वैत ने कहा, लेकिन एक छोटी गलती मैंने भी की। मैंने सोचा था कि पैसा मुझे बचा लेगा, जबकि पैसा सिर्फ इंसान को अकेला करता है। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा था। अचानक पीछे से आवाज आई, अब समझ आएगा कि असली गुनहगार कौन है। सब पलटे। अद्वैत सामने खड़ा था। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आंखों में वही ठंडापन था। विराज ने पूछा, मेरी माँ की मौत तुमने करवाई? अद्वैत ने कहा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे उस पुल तक जरूर पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स थे। विराज ने कहा, तुम कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो? अद्वैत हंस पड़ा, मैं अकेला नहीं था, तुम सब मेरे साथ थे। रघुवीर आगे आया, लेकिन आखिर में तुमने सब खो दिया। अद्वैत ने कहा, नहीं। उसने एक फाइल उठाई, मेरे पास अभी भी सबसे बड़ा राज है। उसने फाइल विराज की तरफ फेंक दी। अगर नंदिनी की मेडिकल रिपोर्ट थी। विराज ने पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें फैल गई। रिपोर्ट में लिखा था, नंदिनी की मृत्यु से पहले उसके बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया था। नीचे नाम था रघुवीर। विराज ने रघुवीर की तरफ देखा। आपने? रघुवीर ने आंखें बंद कर ली। हाँ। आपने मुझे मेरी माँ से अलग किया? नहीं। तो रघुवीर ने कहा, मैंने तुम्हें नंदिनी से नहीं, समझ से अलग किया था। विराज कुछ समझ नहीं पा रहा था। रघुवीर ने बताया, नंदिनी ने मरने से पहले बच्चे को रघुवीर के हवाले किया था, लेकिन उसने कहा था, इसे समर के पास मत जाने देना। रघुवीर बच्चे को संध्या के पास ले आया। अद्वैत ने यह सब देख लिया था, और उसी रात विराज की पहचान बदली गई। उसने सोचा था कि इस राज के बदले वह देवेंद्र से पैसा लेगा। देवेंद्र ने पैसा नहीं दिया। अद्वैत ने बदला लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चुराए, और उसी लालच में उसने संध्या का पीछा किया। उस रात पुल पर हुई पूरी घटना उसी का परिणाम थी। अद्वैत की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। मैंने सोचा था पैसा सब कुछ है, लेकिन जिस रात संध्या मर गई, उस रात पहली बार मुझे समझ आया कि मैंने क्या किया। विराज ने कहा, फिर इतने सालों तक चुप क्यों रहे? अद्वैत ने कहा, डर। किससे? अपने कर्मों से। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी। काव्या ने पहले ही सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को भेज दी थी। अद्वैत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने विराज की तरफ देखा। तो मुझे सजा दिला सकते हो, लेकिन अपने पिता को? विराज रुक गया। क्यों? क्योंकि देवेंद्र ने भी कानून से सच छुपाया था। अद्वैत को ले जाया गया। विराज घर लौट आया। अब आखिरी सवाल था, क्या वह अपने पिता को कानून के हवाले करेगा? जानने के लिए भाग 3 जरूर सुने, और हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में।